नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में, इस नए कॉन्सेप्ट में। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? प्रीमियम्स के ऊपर, कि हमको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए। अभी इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो प्रीमियम है वो किस स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, अभी मार्केट अगर इतने पॉइंट बढ़ जाती है तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, डेल्टा क्या होता है, और स्ट्रेटजीज के साथ बंदा कौन सा प्रीमियम बाय करे, ये सारी की सारी A to Z बातें हम क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हर एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर करना है ना, प्रीमियम्स का। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को एकदम फुर्सत में देखना कि आपके पास टाइम हो और आप लगातार वीडियो देख सको, तभी आपको सारी चीज़ें अब समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैं ऐसे ही आपसे बातें करूँगा कि प्रीमियम्स आखिर कैसे हैं, क्यों बाय करने होते हैं, क्या नहीं, ये सारी बातें। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है, एंट्री के साथ समझेंगे, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो देखो, प्रीमियम्स आप जब निफ्टी खोलते हो, बैंक निफ्टी खोलते हो, सेंसेक्स, बेनेक्स, कोई भी खोलते हो, तब आप सिंपली उस अमाउंट को, ज़्यादातर लोग उस अमाउंट को सर्च करते हैं जो कि उनके कैपिटल के अंडर आ जाए। जैसे मान के चलो आपके पास 5,000 रुपये हैं और निफ्टी की एट द मनी या फिर इन द मनी है 5,000 से ऊपर की, तो आप वो तो बाय कर नहीं सकते। लेकिन फिर आपने सोचा कि मैं निफ्टी की ऊपर की कोई प्रीमियम बाय कर लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन वो वहाँ तक मार्केट पहुँचती नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर आता नहीं है, इतने सारे पॉइंट बढ़ते नहीं हैं, फिर आपका लॉस हो जाता है जब तक एक्सपायरी आ जाती है। ये एक मैंने ऐसी कहानी आपको सुनाई कि अगर आपके साथ ऐसा हो, जब आप ऐसा सोचो कि मेरे पास इतना पैसा है और इतने पैसे के अंदर ही कोई मेरे को अच्छा सा प्रीमियम मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसके साथ में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर फिर भी आप ऊपर के प्रीमियम को बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या नुकसान है क्या नहीं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, मान के चलो आपके पास पैसा अच्छा खासा है, 20-25 हज़ार रुपये है कि आप अच्छा खासा प्रीमियम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट अभी चल रही है जैसे 23,000 रुपये निफ्टी, और वहाँ पे आप इन द मनी बाय कर लेते हो। इन द मनी मतलब क्या होता है, जो कि जैसे 23,000 रुपये मार्केट है और नीचे की, उसके नीचे की जैसे 22,900, 22,800 है ना, ये वाली, ये होते हैं इन द मनी। मार्केट इनसे ऊपर है तो वो है एट द मनी। जहाँ पे मार्केट होती है उसके प्रीमियम्स होते हैं एट द मनी, और जो मार्केट पीछे प्रीमियम्स को छोड़ चुकी है, उनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी है, जो पीछे प्रीमियम रह गए वो होते हैं इन द मनी। और जो प्रीमियम अभी आने वाले हैं, जैसे 23,000 के ऊपर जितने भी प्रीमियम अभी आने वाले हैं, वो है सारे के सारे आउट द मनी। ठीक है, तो जो आउट द मनी होती है, जो प्रीमियम्स वो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है, और जो एट द मनी होती है वो थोड़े महंगे होते हैं, और जो इन द मनी होती है वो सबसे महंगे होते हैं। अभी इन द मनी महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट उनको क्रॉस करके ऊपर चली गई, और वो जो इन द मनी में जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा बायर्स हैं पहले से ही, तो मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीमियम उनका ऊंचा होता है, बढ़ता रहता है ना। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी, नीचे के प्रीमियम बढ़ते जाएंगे। अभी मान के चलो एट द मनी अभी है 100 रुपये पे, और जब मार्केट एट द मनी है 100 रुपये पे और मार्केट चल रही है 23,000 पे, तो 100 रुपये का प्राइस है 23,000 पे। अब जब मार्केट 23,100 पे पहुंच जाएगी तो वो प्रीमियम 100 का थोड़ी रहेगा, वो तो 150 का भी हो जाएगा ना, है ना, इतना तो हो ही जाएगा। तो ऐसा है। और फिर जब मार्केट 23,200 पे, 300 पे पहुंच जाएगी, तो वो 150 पे थोड़ा ना रहेगा, वो तो 300-400 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है वैसे वैसे नीचे के प्रीमियम बढ़ते रहते हैं, वो सारे के सारे फिर इन द मनी होते रहते हैं, जैसे जैसे मार्केट प्रीमियम्स को नीचे छोड़ती जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन द मनी में ज़्यादा पैसा क्यों बनता है। प्रीमियम्स का अपना होता है एक डेल्टा, इन द मनी में पैसा ज़्यादा बनता है, एट द मनी में पैसा थोड़ा कम बनता है। मतलब वैसे पैसा बनना नहीं कह रहा मैं, मतलब कह रहा हूँ कि अगर मार्केट 100 पॉइंट जैसे बढ़ गई तो एट द मनी में जैसे 50 पॉइंट आ गए प्रीमियम में, है ना। और वैसे ही अगर इन द मनी की बात करो, वहाँ पे आएंगे 60-70 पॉइंट, तो ये बात होती है। तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पैसा ज़्यादा बनता है, एट द मनी में थोड़ा कम
कम पॉइंट आते हैं, जब मार्केट में एकदम से उछाल आता है थोड़े मार्केट में कम पॉइंट आते हैं एट द मनी में, और इन द मनी में सबसे ज़्यादा आते हैं, आउट द मनी में सबसे कम आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जब भी अगर आपने मार्केट में तेज़ी से पैसा बनाना हो तो आप इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जल्दी जल्दी मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए आपके पास पैसा भी उतना ही होना चाहिए। तो इन द मनी में ज़्यादा पैसा आता है जल्दी, अगर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आता है, ये बात क्लियर हो गई। और एट द मनी में थोड़ा उससे कम आता है, और आउट द मनी में थोड़ा उससे कम आता है। लेकिन बात करें अगर हम जीरो हीरो कॉल की, तो जीरो हीरो कॉल में ज़्यादातर आउट द मनी में काम किया जाता है, क्योंकि सस्ती बाय कर लो और उसके बाद पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना भी हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कोई 1 रुपये पे मतलब प्रीमियम का रेट चल रहा है 1:30 बजे के करीब, 1 रुपये पे है, और वो 2-2:30 बजे के करीब वो 50 रुपये हो जाता है, 60 रुपये हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है। मार्केट में बहुत बड़ा उछाल जैसे आ जाता है, तो ये बात हो जाती है। तो बंदा पहले से ही इन्वेस्ट कर सकता है आउट द मनी में, रिस्क ले सकता है। मतलब आउट द मनी में रिस्क छोटा होता है, पैसा जो हमारा डूबने वाला है वो कम होता है। तो ये सारी की सारी बातें हम कैसे देख सकते हैं, ये हम स्क्रीन पर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक एंट्री बनती है, कैसे हमने ट्रेड डालनी होती है, और कैसे सोचना होता है कि हमने ये प्रीमियम बाय करना है। ठीक है, तो अभी तक क्या सीखने को मिल गया, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी के बारे में पता चल गया, और पता भी ये भी चल गया कि डेल्टा क्या होता है, और ये भी पता चल गया कि इसमें पॉइंट कितने कितने आ जाते हैं। अभी आउट द मनी की बात करो तो वहाँ पे अगर दूर की अब बाय कर लेते हो, जैसे एट द मनी से 10 कदम दूर की, वहाँ पे मार्केट अगर 100 पॉइंट का मूव आता है तो वहाँ पे 10-12 पॉइंट ही आएंगे। जैसे जैसे मार्केट अभी एट द मनी पे है, एट द मनी में अगर आपका 100 पॉइंट का मूव आ गया तो वहाँ पे 50 पॉइंट आ जाएंगे। इन द मनी में वैसे ही जितना नीचे जाते रहोगे उतने ज़्यादा पॉइंट आएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे, और अभी आपको समझाता हूँ स्क्रीन पे कि एंट्री हमने कैसे लेनी है। अभी मैं पहले आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि स्क्रीन पे मैं क्या समझाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं आपको एंट्री समझाऊंगा कि यहाँ से बायर्स की एंट्री उठी है, यहाँ से पुट वालों की एंट्री उठी है, और जहाँ से उठी है वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो उस वाले प्रीमियम पे आपने एंट्री डाल देनी है, और उसके बाद जैसे वो बढ़ता जाएगा बस पोजीशन को होल्ड करते जाओ, होल्ड करते जाओ, होल्ड करते जाओ, ऐसे ही पैसा इकट्ठा होता रहता है। अभी जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं, जिनका टारगेट लंबे टाइम में होता है, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। ठीक है, वो एक ही प्रीमियम में बैठे रहते हैं, उनका पैसा ऐसे ही बढ़ता रहता है, ना कोई ब्रोकरेज का खर्चा ना ही कुछ। एक ट्रेड डाली, लाखों रुपया कमाया, बस आराम से बैठे हैं। अभी एक दूसरे साइड वो लोग होते हैं जो कि रोज़ मार्केट में उतरते हैं लाखों रुपए कमाने के लिए महीने का। अब एक और वो ट्रेडर हैं जो कि एक ट्रेड से ही लाखों रुपए कमा के बैठ जाते हैं। तो फ़र्क है ना इन दोनों में, दोनों के माइंडसेट में फ़र्क है और कुछ नहीं। स्विंग ट्रेडर अगर आपने बनना है तो आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस होनी चाहिए, और अगर आपने इंट्राडे वाला बनना है तो बस आपके अंदर तेज़ी होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी मैं बाय करूँ, जल्दी जल्दी एग्जिट मारूँ, क्योंकि इंट्राडे है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आप एक्सपायरी वाले दिन में ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे, तो सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग वहाँ पे होती है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियोस में। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और आपको एंट्री का समझाता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के लिए ये मारुति का शेयर निकाला है, वैसे तो कोई भी शेयर निकाल सकते थे, इंडेक्स निकाल सकते थे, मैंने वैसे ही सिर्फ समझाने के लिए मारुति का शेयर जैसे ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अभी सिंपल बात समझो। पहले मैं आपको ये बात क्लियर करनी चाहता हूँ कि मार्केट में हमने क्या चीज़ देखनी होती है। मार्केट है क्या चीज़? मार्केट है बुल और बियर की लड़ाई। ठीक है, हमने सिर्फ उसके बीच में पैसा कमाना है। अगर बुल भाग रहे हैं तो बस उनकी तरफ चल पड़ो, अगर बियर भाग रहे हैं तो बियर की तरफ चल पड़ो। बस सिर्फ देखना ये है कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो जैसा कि यहां पे आप देखो, यहां पे नीचे की तरफ ये दौर था, किसका दौर था? ये बियर का। नीचे आ रही है मार्केट और यहां से स्पॉट लेवल पे ये टकराई, ये वाला स्पॉट लेवल है, यहां पे टकराई और यहां से जो बियर हैं वो हट गए, यहां पे
बुल शुरू हो गए जी आना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बुल आया तो ऊपर की तरफ इनकी एंट्री को खत्म करने के लिए चल पड़ी। तो बस मार्केट है क्या, ये लड़ाई है, इतना बात समझ के चलो, ये लड़ाई है, ठीक है। और हमने कुछ नहीं करना, बस जो जीत रहा होगा हमने सिर्फ उसकी साइड हो जाना है और कुछ नहीं। जैसे चीटिंग करनी है, बस धोखे देने हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं है। तो जैसे कि ये पहले यहां से यहां तक आए और फिर ये जो बुल वाले हैं ये बियर की एंट्री तक यहाँ पे गए इनको खत्म करने के लिए, और फिर से यहाँ पे फिर से जो बियर हैं वो एक्टिव हो गए, अभी ये इनकी एंट्री तक आ रहे हैं, देखो जैसे नीचे आ रहे हैं ना। तो सिंपल सी इतनी सी बात थी कि अभी जैसे मैंने 5 मिनट की कैंडल निकाल के रखी है, तो यहां से यहां तक मार्केट जैसे आई, ये वाला यहां तक, ठीक है। अभी यहाँ पे कहां तक आई है, 12,040 तक आई है। तो जो हम अगर इसकी एट द मनी देखें तो 12,000 की हम एट द मनी जैसे इसकी हमने निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल उसका प्राइस 100 पे चल रहा है, ठीक है। अभी जब यहां से वो यहां तक चली गई, इनकी एंट्री तक 12,123 तक चली गई, तो इसका प्रीमियम बढ़ गया, 50 पॉइंट बढ़ गया होगा, 50 से भी प्लस ही बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि 123 पॉइंट ये ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। 123 पॉइंट बढ़ गई है, 100 पॉइंट का ये मूव है, तो उसका जो प्रीमियम है वो लगा कम से कम 50 प्लस तो गया होगा, है ना। तो वैसे ही अगर आप ऊपर जाते, यहाँ पे जैसे मार्केट है, लेकिन अगर आप बाय कर लेते हैं 12,100 की प्रीमियम, 12,100 का मतलब मार्केट अभी यहीं पे है, 12,000 पे है मार्केट, लेकिन आप 12,100 का प्रीमियम बाय कर लेते हो और फिर 12,100 पे, और ये कहाँ तक गई है, 12,126 तक गई है, और फिर यहीं से रिवर्सल भी आ गया। तो 12,100 की अगर आपने बाय की होती और वो 12,126 तक गई है, तो वो सिर्फ बढ़ती हद 5 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो मूव आया ही नहीं ना, इतना मूव तो यहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री बनी थी, यहाँ वाले जो हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। तो एक परफेक्ट एंट्री मार्केट में लेना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप एंट्री अच्छे से लेना नहीं सीखोगे तो ये दिक्कत पैदा कर देगा आपके प्रॉफिट में, ठीक है। अभी जिन्होंने यहाँ पे पहले ही ट्रेड ऐसा सोच के ले लिया कि मेरे पास तो भाई पैसा कम है, मैं 12,100 वाली ले लेता हूँ, तो उसके पास तो यहाँ पे प्रॉफिट आया ही नहीं, वो तो यहाँ पे नीचे नीचे को आ गए, उसके पास तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अभी लॉस में चल रहा होगा ये सोच के कि मुझे मोटा प्रॉफिट कमाना है ना। तो ये एक परफेक्ट एंट्री होती है, यहाँ पे ध्यान से लेना होता है कि कब मार्केट स्पॉट तोड़े और कब रिवर्सल आए और हम एंट्री ले, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मार्केट ने बुकिंग करनी है। अभी जैसे यहां से यहां तक मार्केट आई तो ये पुट वाले थे, अभी इन्होंने जब यहाँ पे बुकिंग की और बायर्स ज्यादा हो गए मार्केट में, तो यहां से यहां तक बायर्स ज्यादा थे और पुट वाले थे ही नहीं, और यहां से यहां तक बायर्स को पता है कि हमारी एंट्री इनके यहां तक है, ठीक है। तो मार्केट में अगर इन्होंने ज्यादा ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता, लेकिन ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला और यहाँ पे रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो जो बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो फिर से ज्यादा हो गए, है ना। तो ये चीज मार्केट में सिंपल सी चलती है। तो बस जहां से आपने बाय करना भी होगा ना किसी चीज को, तो पहले ये चीज आपने देखनी है कि बायर्स की एंट्री उठी कहां से है, भले ही वो कॉल वाले हों भले ही वो पुट वाले हों, सिर्फ आपने ये चीज देखना है कि इनकी एंट्री आखिर उठी कहां से है, तो उस वाले प्रीमियम में आपने ट्रेड कर देनी है, ठीक है। और साथ में ये चीज देख लें कि आगे मार्केट में सिनेरियो क्या बन रहा है, मार्केट में होने क्या वाला है। तो ये सारी बातें साइकोलॉजी की है, इसको आपने बेस्ट करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए बेस्ट करना है आपने, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जरूरी है चार्ट को अच्छे से वॉच करना और देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना मार्केट में। आपकी साइकोलॉजी इसीलिए तभी बेस्ट होगी, ये इतनी डिफिकल्ट है कि जब तक आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ जाती तब तक आपके लिए ये एक तरह ऐसा मानो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, यूपीएससी का एग्जाम है। लेकिन जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो फिर आप राजी हो, है ना। तो ये बात है, अभी मेरे लिए इजी है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको टाइम दिया है, मेहनत की है, अभी मेरे को इसकी आदत है। वैसे ही अभी आप बिगिनर हो, आपने इतना टाइम नहीं दिया, तो इसीलिए आपको अभी थोड़ी समझ नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आप मेहनत करनी चालू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी इस लेवल तक आ जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी है आना, है ना। आपको कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ आप ही अपने आप को रोकते हो और कोई नहीं रोकता, ठीक है। तो मेहनत करो जितनी हो सके।
तो बस आपको मैंने यही समझाना था कि आपने सिर्फ एंट्री पे फोकस करना है कि कहां से एंट्री उठ रही है। अभी देखो यहाँ पे बायर्स की एंट्री उठी थी, उन्होंने ऊपर के जो पुट वाले हैं सारे खत्म करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं ब्रेकआउट देते देते, है ना। यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे आया तो यहाँ पे एग्जिट करना बनता है, नहीं तो फिर आगे चल के क्या होगा, देखो फिर क्या हो गया। यहाँ पे एंट्री बनी थी और यहाँ तक देखो इन्होंने खा लिया ना। फिर से यहाँ पे बायर्स उठे थे और पुट वालों ने कहीं ना कहीं जाके इनको यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने अगर कैश बाइंग की होगी 12,037 पे और वो यहाँ पे उछल रहे होंगे कि मेरा देखो 100 मतलब 100 रुपया ऊपर बन गया, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका 100 रुपया यहाँ पे ले भी लिया। अभी फिर से अगर वो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी होगी तो देखो मार्केट फिर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम ट्रेडर लोग हैं, हमने सिर्फ यही सोचना है मार्केट को बीच में से पैसा हमने खाना है और कुछ नहीं, है ना। तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो में कि हमने मार्केट में पैसा एक्चुअल में खाना कैसे है, बीच में अपने पैसा खाना है। जैसे अपने वो चीज़ होती है ना कि जैसे 4-5 लोग किसी को मार रहे हैं, बीच में जाके उसके चांटे मार दो, है ना। हमने अपनी भड़ास भी निकाल दी और हमारा नाम भी ना आए। तो बस यो वो चीज़ करनी है। यहाँ पे भैंस और भालू की लड़ाई चल रही है, हमने सिर्फ कभी भैंस की तरफ हो जाना है, कभी भालू की तरफ हो जाना है। सिंपल सा इतना सा तरीका अपनाना है बस। ठीक है, तो ये अपनी साइकोलॉजी ये चालाकी रखनी है और ऐसे ही मार्केट में आपने पैसा कमाना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आई होप आपने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी खासी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। बस करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।